हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, सबसे पहले पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और पूरी दुनिया को, मुसलमानों को रमज़ान मुबारक, क्योंकि आज से बहुत से मुल्कों में रमज़ान 2025 का आगाज़ हो रहा है। तो दोस्तों, जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं उन सब को, पूरी दुनिया के लोगों को मेरी तरफ से आपको और आपकी पूरी फैमिली को रमज़ान मुबारक। अगर आप कनाडा, USA या ऑस्ट्रेलिया जाने का सोच रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा उसके बेनिफिट, उसके फ़ायदे, उसके एडवांटेज सुनने के बाद आप यकीनन कहेंगे कि हमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और USA नहीं जाना, बल्कि हमने इसी मुल्क में जाना है। दोस्तों, आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो दुनिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुल्क है, दुनिया का बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है और दुनिया का बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुल्क समझा जाता है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इस मुल्क में साल भर गर्मी नहीं पड़ती। जी दोस्तों, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इस मुल्क में साल भर गर्मी नहीं पड़ती, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया में अक्सर ये प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे एक तो साल में गर्मी बहुत पड़ती है और दूसरा यहाँ पे लोड शेडिंग का अजाब भी लोगों को सहना पड़ता है। बार बार लोड शेडिंग होती है, जिसकी वजह से लोगों को दोहरे अजाब में मुब्तला होना पड़ता है। एक तो वो गर्मी बर्दाश्त कर रहे होते हैं और ऊपर से पंखे नहीं चल रहे हैं और AC नहीं चल रहे हैं, तो उनको डबल तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ती है। तो दोस्तों, इस मुल्क का एक एडवांटेज ये है कि एक तो ये यूरोप में वाक़ है और दूसरे इस मुल्क में साल भर गर्मी नहीं पड़ती, बल्कि मौसम अच्छा रहता है पूरे साल। एक तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज इस मुल्क का ये है कि यहाँ पर सैलरी यूरोप के दूसरे मुल्कों के मुकाबले में डबल से भी ज़्यादा है। यानी कि अब अगर आप मुआवजा करें कि UK, इंग्लैंड वगैरह में 6 से 7 लाख रुपए माहाना पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 6 से 7 लाख रुपए माहाना तनख्वाह बनती है, लेकिन इस मुल्क में 15 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है, जो कि तकरीबन डबल से भी ज़्यादा है यूरोप के दूसरे मुल्कों से। तो एक और बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पर आपको सैलरी ज़्यादा मिल रही है, आपको पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि बाहर जाने का आपका मेन मकसद होता है पैसा कमाना, वरना कोई भी अपना मुल्क छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहता। अगर आपके पास यहीं पर करोड़ों रुपये हों, अरबों रुपये हों, आपके बीवी बच्चे और माँ बाप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हो, तो आप कभी भी बाहर जाने का नहीं सोचेंगे। एडवांटेज इस मुल्क का ये है कि शेंगन कंट्री में आता है। शेंगन कंट्री में क्या फ़ायदा होता है? शेंगन कंट्री यूरोप के 50 में से वो 28 मुल्क हैं जिन्होंने एक मुआहदा करा हुआ है कि अगर किसी भी बंदे को इन 28 मुल्कों में से किसी एक मुल्क का भी वीज़ा मिल जाएगा तो वो बाकी के 27 मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकता है। और ये हकीकत है। मेरे पासपोर्ट पर खुद शेंगन वीज़ा लगा हुआ है। मैं यहाँ से इटली गया था, सिर्फ पहले इटली के बॉर्डर पर मेरी इमिग्रेशन पर चेकिंग हुई, उसके बाद मैं जर्मनी गया, स्विट्ज़रलैंड गया और दूसरी कंट्रीज़ गया, लेकिन वहाँ किसी ने बॉर्डर पर चेक तक नहीं करा। तो शेंगन वीज़े का ये फ़ायदा होता है, आप यूरोप के 28 मुल्कों में बगैर वीज़े के घूम सकते हो। ये कंट्री भी शेंगन कंट्री में आता है। एक और एडवांटेज इस मुल्क का ये है कि इसका पासपोर्ट दुनिया के टॉप 7 पासपोर्ट में रैंक करता है। 7 पासपोर्ट में रैंकिंग का क्या मतलब है कि दुनिया में तकरीबन 200 के करीब मुल्क हैं, उनमें से जो 7 मजबूत तरीन पासपोर्ट रखने वाले मुल्क हैं, उनमें ये मुल्क आता है यूरोप का, जिसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों, उसका फ़ायदा ये होता है कि अच्छी पासपोर्ट की रैंकिंग होती है, तो उससे फिर आप इस मुल्क का, अगर आपको शहरियत और नेशनलिटी मिल जाए, इस मुल्क का पासपोर्ट मिल जाए, जिसके बारे में तफसील बताऊंगा, तो आप दुनिया के 170 कंट्रीज़ में बगैर वीज़े के या वीज़ा ऑन अराइवल पे आप जा सकते हो। तो ये एक एडवांटेज होता है अच्छी पासपोर्ट रैंकिंग का इस मुल्क की। तो दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ यूरोप के, और जहाँ मैंने कहा कि जहाँ पर जाने से आपको USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से भी ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं, फ़ायदे मिलते हैं, दोस्तों उस मुल्क का नाम है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड यूरोप में वाक़ है। इसकी आबादी तकरीबन 4.5 से 5 लाख के दरमियान है और इसकी जो नेबर कंट्रीज़ हैं उसमें UK आता है, इंग्लैंड आता है और इसमें ग्रीनलैंड आता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्कॉटलैंड का वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हो, स्कॉटलैंड में कौन कौन सी जॉब्स के ज़्यादा मौके हैं, स्कॉटलैंड में आप अपनी फैमिली को ले आ सकते हो, नहीं ला सकते हो, और वहाँ पे आप एक तरीका ऐसा भी है कि बिल्कुल आपको फ्री एयर टिकट पड़ जाता है, फ्री रिहाइश पड़ जाती है, वो कौन सा तरीका, ये भी आज की वीडियो में देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्कॉटलैंड में आपको कौन कौन सी जॉब आसानी से मिल सकती हैं, किन जॉब से ज़्यादा मौके हैं, क्योंकि आप वहाँ काम करने जा रहे हो, पैसा कमाने जा रहे हो, तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि स्कॉटलैंड में कौन सी जॉब आपको आसानी से मिल सकती है। 4-5 सेक्टर हैं जॉब्स के, वो मैं आपको बताया देता हूँ, ताकि आप अपने आप को एनालाइज कर लो कि यार आप वो जॉब कर सकते हो, नहीं कर सकते, और उसको अप्लाई कैसे करोगे। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो स्कॉटलैंड में जॉब्स हैं वो हैं फ़िशिंग की सनत में। फ़िशिंग यानी मछलियों की सनत में, फ़िशेस की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुकी है। उसकी वजह है कि स्कॉटलैंड एक आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री उस मुल्क को कहते हैं जिसके चारों तरफ समंदर होता है। तो स्कॉटलैंड समंदर के बीच में खूबसूरत मुल्क है, तो यहाँ पे फ़िशिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है। तो फ़िशिंग इंडस्ट्री में अगर आप काम करने में इंटरेस्टेड हो या आपको काम करने का तजर्बा हो या काम करना चाहते हो, तो फिर आपको यहाँ आराम से जॉब मिल जाती है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप एजुकेटेड हो, फूड टेक्नोलॉजी में BSc करा हुआ है या MSc करा हुआ है, या कोई भी आपके फूड टेक्नोलॉजी या
केमिस्ट्री के हवाले से या फूड प्रोसेस के हवाले से या कोई भी फ़िशिंग इंडस्ट्री में जितने भी जॉब्स होते हैं उस हवाले से कोई भी तालीम है तो आपको यहाँ अच्छी जॉब मिल जाती है। स्टोर इंचार्ज जॉब मिल जाती है, वेयर हाउस इंचार्ज जॉब मिल जाती है, यहाँ पे अकाउंटेंट की जॉब मिल जाती है फ़िशिंग इंडस्ट्री में, यहाँ पे कंसल्टेंट की जॉब मिल जाती है, यहाँ पे पैकिंग की जॉब मिल जाती है। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर आपको ऐसा लेबर की जॉब मिल सकती है। अगर आप फ़िशिंग के हवाले से, फ़िशेस के हवाले से कोई भी आप काम कर सकते हो, उनकी कटिंग कर सकते हो, उनके एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना होता है वो कर सकते हो, उनको कितने टेम्परेचर पे रखना है ये देख सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ये आपको आता है, या उनके स्टोर में देखभाल करनी होती है। जितने भी छोटे मोटे काम है फ़िशिंग के हवाले से वो अगर आप कर सकते हो आपको यहाँ अच्छी जॉब मिल जाती है फ़िशिंग इंडस्ट्री में। पहले तो ये सनत है। दूसरी जो इंडस्ट्री वहाँ बहुत ज़्यादा डेवलप है वो है होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की, क्योंकि मैंने आपको बताया स्कॉटलैंड बहुत ही हसीन खूबसूरत मुल्क है, आइलैंड है, समंदर के बीच में वाक़ है, तो यहाँ पे लाखों टूरिस्ट, जितनी आबादी है उससे ज़्यादा लोग यहाँ पे घूमने आते हैं हर साल। तो होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आराम से जॉब मिल जाती है। अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप होटल के मैनेजर लग जाते हैं, होटल के एडमिनिस्ट्रेटर लग जाते हैं, होटल के इंचार्ज लग जाते हैं, होटल में कैशियर लग जाते हैं। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर आप लेबर वर्किंग कर सकते हैं, वेटर का काम कर सकते हैं, वेटर्स का काम कर सकते हैं, डिश वॉशिंग कर सकते हैं, रूम सर्विस कर सकते हैं, हाउस कीपिंग कर सकते हैं, बेल बॉय का काम कर सकते हो। इसके अलावा खाना बनाना आता है तो शेफ़ या कुक का काम कर सकते हो आप। इसके अलावा अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो आप होटल से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से होटल तक गैस को लाने ले आने की ज़िम्मेदारी संभाल सकते हैं। इसके अलावा आप वहाँ पे जो डाइनिंग एरिया होता है वहाँ पे असिस्टेंट के तौर पे काम कर सकते हैं, किचन में असिस्टेंट के तौर पे काम कर सकते हैं, लॉन्ड्री का काम कर सकते हैं, गार्ड का काम कर सकते हैं। ये तमाम जॉब्स आपको होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में मिल सकती है। थर्ड नंबर पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जॉब्स हैं। अगर आप सिविल इंजीनियर हो, अगर आप आर्किटेक्चर हो, कोई आपने डिप्लोमा किया है, शॉर्ट कोर्स किया है तामीरात के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन पढ़े लिखे नहीं है लेकिन आपको कोई हुनर आता है, फ़र्ज़ कर लें आपको बिजली का काम आता है, इलेक्ट्रीशियन का काम आता है, प्लम्बरिंग का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है, कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, मार्बल टाइल लगाने का काम आता है, किचन रेनोवेशन, हाउस रेनोवेशन, गार्डनिंग का काम आता है। तो तमाम ये चीज़ों में भी आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट जो यहाँ पे जॉब्स हैं वो है यहाँ पर टीचिंग के शोबे में। अगर आप इंग्लिश टीच कर सकते हैं तो आपको इंग्लिश टीचिंग की भी यहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड है, इंग्लिश टीचर्स के तौर पे भी आपको यहाँ जॉब मिल सकती है। दोस्तों इसके अलावा दो और किस्म की जॉब है, फूड डिलीवरी और ग्रॉसरी डिलीवरी। अगर आप फूड डिलीवरी की जॉब करने में इंटरेस्टेड हो तो घरों और ऑफिस में खाना पहुँचाना होता है, बड़ी बड़ी चेन है फूड की यहाँ पर, तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रॉसरी की डिलीवरी भी घरों में पहुँचानी होती है। तो दोस्तों तमाम आप जॉब कर सकते हैं। एक और स्कॉटलैंड में अच्छी बात है कि इंग्लिश बहुत रवानी से बोली जाती है, इनकी अपनी मुकामी ज़बान में, लेकिन इंग्लिश ज़बान बहुत ज़्यादा बोली जाती है। पाकिस्तान और इंडियन को आसानी होती है कि इंग्लिश ज़बान पाकिस्तानी और इंडियन लोग समझ भी लेते हैं और बोल भी लेते हैं। दोस्तों जॉब मैंने आपको बताया जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए आपने एक यूरोपास यूरोपियन फॉर्मेट में सीवी और कवर लेटर आपका बना हुआ होना चाहिए। ये कैसे बनाते हैं आप गूगल पे खुद भी बना सकते हो, अगर नहीं बना सकते हो यहाँ पे एक नंबर चल रहा है, आप हमसे ही बनवा सकते हैं। यहाँ पे इस नंबर पे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि इसका क्या तरीका है। तो दोस्तों यूरोपास सीवी और कवर लेटर जिनके पास होता है उन्हें अमूमन यूरोप में आराम से जॉब मिल जाती है, वो आप भेजते हैं। ऑनलाइन जॉब अप्लाई करने के लिए आपको यूरोपास सीवी और कवर लेटर आप भेजते हो जो भी आपके मुतालिक जॉब है। लेकिन इसमें ख्याल रखेंगे जॉब अपने रेलिवेंट भेजें, यानी आपको इलेक्ट्रीशियन का बिजली का काम आता है तो फिर आप प्लम्बरिंग के लिए नहीं भेजें, आपको जो काम आता है उसी काम के लिए भेजें, तो आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। तो दोस्तों आप जॉब के लिए भेजते हैं, वहाँ से उन्होंने आपको व्हाट्सअप या वीडियो कॉल पर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू कामयाब हो जाता है तो आपको वहाँ से जॉब ऑफर लेटर, वर्क परमिट आता है, वो लेके आप पाकिस्तान और इंडिया में जो एम्बेसी है वहाँ जाते हैं। और इसके साथ आपके पास 5 चीज़ें बनी होनी चाहिए, जॉब ऑफर लेटर प्लस पासपोर्ट बना हुआ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट, NIC और फ़ोटो। ये चीज़ें आप जमा कराते हो, अमूमन आपको 10 से 20 दिन में वहाँ का वीज़ा मिल जाता है, आप वहाँ चले जाते हो। जैसे मैंने बताया 15 लाख रुपये माना तनख्वाह है। इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है। बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हो और बाद में आपको 5 से 10 साल बाद यहाँ पे नेशनलिटी और शहरियत मिल जाए तो आप दुनिया के 170 मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल भी जा सकते हैं। तो स्कॉटलैंड के लिए ट्राई करें। पीछे डिस्क्रिप्शन में वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।